Hello everyone, welcome to the Medical Extreme. In today's video, we will talk about pubis part of hip bone. And pubis part जो होता है हमारा एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है हिप बोन का. एंड ये क्या क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा एंटीरियर 1/5 ऑफ एसिटाबुलम एंड एंटीरियर बाउंड्री ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. एंड प्यूबिस के हमारे 3 पार्ट होते हैं. 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बॉडी, सुपीरियर रेमस एंड इन्फीरियर रेमस. तो ये देखिए, ये है हमारी हिप बोन. अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि 3 पार्ट होते हैं. ये है हमारी बॉडी, ये है सुपीरियर रेमस, ये है इन्फीरियर रेमस. बॉडी जो है ये हमारी एंटीरियरली होती है. सुपीरियर रेमस जो होता है हमारा सुपीरियर लेटरली होता है. इन्फीरियर रेमस हमारा इन्फीरियर लेटरली होता है. तो ये बात करी हमने 3 पार्ट्स की. अब हम बात करेंगे बॉडी की. बॉडी के भी 3 पार्ट होते हैं, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड 3 सरफेसेस. तो ये देखिए, ये है बॉडी. बॉडी में ये हमारा ये होता है क्रेस्ट, ये है प्यूबिक क्रेस्ट. एंड ये ट्यूबरकल है, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल. एंड इसके 3 सरफेस होते हैं. 3 सरफेस कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, ये है एंटीरियर सरफेस, ये है मीडियल सरफेस और सिम्फाइजल सरफेस, ये एंड ये हमारा है पोस्टीरियर सरफेस और पेल्विक सरफेस. जो पेल्विक सरफेस होता है हमारा स्मूथ होता है, और एंटीरियर सरफेस जो होता है हमारा और फ्यूमोरल सरफेस ये होता है रफ, सुपीरियर मीडियली. एंड बाकी जगह पर ये हमारा स्मूथ होता है. एंड इसकी डायरेक्शन क्या है? जो एंटीरियर पार्ट होता है हमारा डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली होता है. ऐसे ही जो पोस्टीरियर सरफेस है हमारा, पोस्टीरियर सरफेस ये इसके जस्ट अपोजिट, जैसे ये हमारा अपवर्ड, बैकवर्ड एंड ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है. तो ये हमारा पेल्विक सरफेस का ये डायरेक्शन हो गई. एंड इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारा रिलेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से. अब हम बात करते हैं सिम्फाइजल सरफेस की. सिम्फाइजल सरफेस क्या है? ये आर्टिकुलेट करते हैं दोनों बोन्स की. सिम्फाइजल सरफेस आपस में आर्टिकुलेट करते हैं और एक प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करते हैं. इस प्यूबिक सिम्फाइसिस में फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क भी प्रेजेंट होती है. तो ये बात हुई हमारी बॉडी की. अब हम बात करते हैं सुपीरियर रेमस. सुपीरियर रेमस एक्सटेंड करता है बॉडी ऑफ प्यूबिस से एसिटाबुलम तक, और ये जस्ट अबव होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के. इसके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस हैं. ये है हमारी हिप बोन. इसके अंदर ये बात करी हमने सुपीरियर रेमस. ये है हमारा सुपीरियर रेमस जो हमारा बॉडी से लेकर और एसिटाबुलम, ये है हमारा एसिटाबुलम. बॉडी से लेकर एसिटाबुलम तक का जो पार्ट होता है ये है सुपीरियर रेमस कहलाता है. और इसके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस हैं. जो हमारा शार्पेस्ट बॉर्डर होता है ये सुपीरियर बॉर्डर, इसको हम पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं और पेक्टिन प्यूबिस भी बोलते हैं. ये प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके और एमिनेंस तक होता है, इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक शार्पेस्ट होता है. ये बात हुई सुपीरियर बॉर्डर की. अब बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर की. जो एंटीरियर बॉर्डर है ये प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर और एसिटाबुलम तक, एसिटाबुलर नोज तक, यहाँ तक होता है, और इसको ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट भी बोलते हैं. तो ये बात हुई हमारी एंटीरियर बॉर्डर की. अब हम बात करते हैं इन्फीरियर बॉर्डर. इन्फीरियर बॉर्डर क्या है? जो ये अंदर वाला पार्ट है ये है इन्फीरियर बॉर्डर है, और ये शार्प होता है जो अपर मार्जिन बनाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का. तो ये बात हुई हमारी बॉर्डर्स की. अब हम बात करेंगे सरफेसेस की. सरफेसेस में सबसे पहले हम देखते हैं, ये हम 3 बॉर्डर्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं. ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर. तो सुपीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो सरफेस है पेक्टिनियल सरफेस. पेक्टिनियल सरफेस सुपीरियर एंड एंटीरियर के बीच में प्रेजेंट होता है, और सुपीरियर एंड इन्फीरियर के बीच में पेल्विक सरफेस होता है. लास्ट एंटीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में एक सरफेस है जिस सरफेस को बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर सरफेस. तो ये बात हुई हमारे सरफेसेस की. ये इजी वे है लर्न करने का सरफेस एंड बॉर्डर्स का. तो एक एक करके हम तीनों सरफेस के बारे में बात करते हैं. जो पेक्टिनियल सरफेस होता है, पेक्टिनियल सरफेस हमारा ट्रायंगुलर होता है और एंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर के बीच में होता है. ये है हमारी हिप बोन, और हम बात कर चुके हैं. ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ये है हमारा सुपीरियर बॉर्डर, और इन तीनों के बीच में जो हमारा ट्रायंगुलर एरिया है ये कहलाता है हमारा पेक्टिनियल सरफेस. और ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? ट्यूबरकल से लेके और एमिनेंस तक, इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक, यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है. ये हमारा ट्रायंगुलर एरिया ये है पेक्टिनियल सरफेस. अब बात करेंगे पेल्विक सरफेस की. पेल्विक सरफेस किस किस के बीच में होता है? सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर के बीच में. ये है हमारा पेल्विक सरफेस. अब पेल्विक सरफेस में क्या है? ये स्मूथ होता है और कंटिन्यूस होता है पेल्विक सरफेस बॉडी के. ये बॉडी है,
तो ये पेल्विक सरफेस, ये रेमस का हुआ, सुपीरियर रेमस का, और ये बॉडी का, तो ये आपस में कंटिन्यू करता है और ये स्मूथ होता है। तो ये बात हुई हमारी सरफेस की, पेल्विक सरफेस की। अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। ऑब्ट्यूरेटर सरफेस किसके बीच में होता है? हमने बात करी थी एंटीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर की। अब ये है हमारा एंटीरियर एंड ये है इन्फीरियर, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। और ऑब्ट्यूरेटर सरफेस जो है हमारा प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है? इसमें ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव होती है, ये ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव है, ये है हमारी ग्रूव, इस ग्रूव को बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव। तो ये बात हुई हमारी सुपीरियर रेमस की। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर रेमस की। जो ये है हमारा इन्फीरियर रेमस, ये इन्फीरियर रेमस है। अब इन्फीरियर रेमस में क्या है? ये बॉडी से, प्यूबिस की बॉडी से लेके और इस्चियम के रेमस तक, ये यहाँ तक प्रेजेंट होता है। और जो ये हमारा रेमस जो होता है, इन दोनों का, प्यूबिस का भी और इस्चियम का भी, ये दोनों आपस में एक रेमाई का फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमाई। इन दोनों के यूनाइट होने से ये एक रेमाई का फॉर्मेशन होता है, इस्चियोप्यूबिक रेमाई। तो ये बात हुई हमारी इन्फीरियर रेमस की। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट्स की। अटैचमेंट्स हम पार्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे हमने बात करी थी प्यूबिक ट्यूबरकल, क्रेस्ट एंड इट्स सरफेसेस, तो हम ऐसे करके एक एक करके इन सब के अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल की। ये है हमारा ट्यूबरकल और इस पे हमारी क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं? मीडियल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट एंड लेटरल एंड जो है इंग्वाइनल लिगामेंट का हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो हमारा ASIS का प्रेजेंट होता है। ये है हमारा ASIS, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा लेटरल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब इसमें एक चीज़ और प्रेजेंट होती है हमारी, क्रीमेस्टर मसल होती है, असेंडिंग लूप, उसका असेंडिंग लूप ऑफ क्रीमेस्टर मसल यू शेप्ड होता है और वो भी प्यूबिक ट्यूबरकल पर भी प्रेजेंट होता है। इन मेल्स ट्यूबरकल इज क्रॉस्ड बाय स्पर्मेटिक कोड। तो ये बात हुई हमारी प्यूबिक ट्यूबरकल की। अब हम बात करेंगे प्यूबिक क्रेस्ट के बारे में। ये है प्यूबिक क्रेस्ट। इसका जो मीडियल पार्ट है, इसमें मीडियल पार्ट क्रॉस करता है मीडियल हेड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस एंड लेटरल पार्ट, ये लेटरल पार्ट है, इधर लेटरल पार्ट, ये इधर मीडियल पार्ट। और मीडियल पार्ट तो हम बात कर चुके हैं, मीडियल हेड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस क्रॉस करता है, और लेटरल पार्ट में अटैचमेंट होती है लेटरल हेड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस की एंड पिरामिडालिस। अब हम बात करते हैं सरफेसेस की। सरफेसेस में एंटीरियर सरफेस, ये है हमारा एंटीरियर सरफेस। एंड एंटीरियर सरफेस में सबसे इधर मीडियली हमारा क्या होता है? एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट होता है एंड इसमें 4 मसल्स का ओरिजिन होता है। जो ये डिप्रेशन है यहाँ पर, डिप्रेशन यहाँ से एडक्टर लोंगस का ओरिजिन होता है। जो ये एंगल होता है, एंगल बिटवीन प्यूबिक क्रेस्ट, ये हमारी क्रेस्ट है, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल बनाता है। तो यहाँ पर एक डिप्रेशन है जहाँ से एडक्टर लोंगस का ओरिजिन होता है। एंड लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस, ये एंटीरियर सरफेस है, इसके लोअर पार्ट से ग्रेसिलिस मसल का ओरिजिन होता है जो एक्सटेंड करता है इन्फीरियर रेमस तक। तो ये बात हुई ग्रेसिलिस मसल की। इसके जस्ट लेटरली हमारी होती है एडक्टर ब्रेविस एंड इसके जो ऊपर ये एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूरेटर फोरामन, यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर एक्सटेंडस मसल अटैच होती है, यहाँ से ये सारी मसल्स ओरिजिनेट कर रही हैं। ये बात हुई हमारी एंटीरियर सरफेस की। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर और पेल्विक सरफेस। ये है हमारा पोस्टीरियर सरफेस और पेल्विक सरफेस। इसमें क्या है? 2 मसल्स का ओरिजिन है हमारा। ये यहाँ पर मिडल पार्ट में, ये मिडल पार्ट में यहाँ पर हमारा लिवेटर एनाई एंड ये है हमारा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो इसके लेटरली होता है। ये 2 मसल ओरिजिनेट करती हैं हमारी पेल्विक सरफेस से और पोस्टीरियर सरफेस से। अब हम बात करते हैं पेक्टिनियल लाइन की। पेक्टिनियल लाइन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी हैं वो स्ट्रक्चर्स? वो स्ट्रक्चर्स हैं कॉन्जॉइंट टेंडन है मीडियल एंड पे, लेक्यूनर लिगामेंट है, पेक्टिनियल लिगामेंट है। जो लेक्यूनर लिगामेंट है ये ट्रायंगुलर होता है, ये थोड़ा सा लूप की फॉर्म में ट्रायंगुलर होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर। तो ये पेक्टिनियल लिगामेंट हो गया, पेक्टिनियस मसल हो गई एंड फेशिया जो कवर करता है पेक्टिनियस मसल को। इन मसल का ओरिजिन इन लिगामेंट एंड जो ये फेशिया है, इसकी वजह से ही यहाँ पर इस बॉर्डर का नाम पड़ा है पेक्टिनियल लाइन और सरफेस का नाम है पेक्टिनियल सरफेस। एंड यहाँ पर एक मसल और प्रेजेंट होती है सॉस माइनर। सॉस माइनर यहाँ पे इंसर्ट करती है अगर ये प्रेजेंट होती है। ये सभी में प्रेजेंट नहीं होती, जिसमें प्रेजेंट होती है तो ये इस जगह पर इंसर्ट करती है पेक्टिनियल लाइन पे। तो ये बात हुई हमारी पेक्टिनियल लाइन की।
ये हम बात कर रहे हैं पेक्टिनियल सरफेस की। अब पेक्टिनियल सरफेस के अपर पार्ट से पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन होता है। जैसे कि ये बोन है हमारी, ये हमारा पेक्टिनियल सरफेस। अब पेक्टिनियल सरफेस के जो ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट यहाँ से हमारा ये ओरिजिनेट करती है पेक्टिनियस मसल। यहाँ से हमारे पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन होता है। एंड ये जो पेक्टिनियल लाइन है, इसके होल एक्सटेंट से हमारी पेक्टिनियस मसल ओरिजिनेट करती है। तो ये बात हुई हमारी पेक्टिनियस मसल की। अब हम बात करते हैं पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस में क्या है, ये क्रॉस करता है डक्टस डिफरेंस इन मेल्स एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल्स। तो ये बात हुई हमारी पेल्विक सरफेस की। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव की। ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव में क्या है, ये हमारा ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव है एंड इसके अंदर से ऑब्ट्यूरेटर वेसल्स एंड नर्व प्रेजेंट होती है, ये पास करती है यहाँ से। ऑब्ट्यूरेटर वेसल्स मतलब आर्टरी एंड वेन्स बोथ। तो ये बात हुई ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव की। वन मोर पॉइंट, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामन ये ओवल एंड लार्ज होता है मेल्स में एंड ट्रायंगुलर एंड स्मॉल होता है फीमेल्स में। तो ये एक डिफरेंस है पता करने के लिए कि मेल हिप बोन है और फीमेल हिप बोन है। तो ये बात हुई हमारी प्यूबिस पार्ट की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इस्चियम पार्ट की।